हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बात करेंगे बीपीएससी 72वीं के बारे में, जिसका स्टार्टिंग डेट 7 मई से लेके लास्ट डेट 31 मई तक रखा गया है। इसे कैसे भरना स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पर। यहाँ पर हम बीपीएससी के वेबसाइट पर आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नीचे आना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आने के बाद क्लोज बटन पर क्लिक करना है। अपना मोबाइल ईमेल आईडी गेट ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लेना। आपको ओटीपी ईमेल आईडी के स्पैम बॉक्स में मिल जाएगा। दूसरे में मोबाइल नंबर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद आप न्यू पासवर्ड जो भी बनाना है पासवर्ड बना लेंगे, जिसमें नंबर, लेटर, स्पेशल, चैप्टर तीनों रहना चाहिए। उसके बाद अपना नाम, उसके बाद फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, ये सारे चीज़ फिलअप कर लेंगे। 2 टाइम फिलअप करना है, वेरीफाई भी दो बार कर लेना है, ताकि आपको गलत नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सारा फिलअप करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है और आई एग्री पर क्लिक कर लेंगे और नीचे रजिस्ट्रेशन एंड प्रोसीड पर क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू एंड रजिस्टर पर क्लिक कर लेना नीचे। इसके बाद कैप्चा कोड डाल के रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से वेरीफाई करने के लिए आएगा, आपके सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। आपको क्लिक करके जानकारी दे देना है कि आप हमारा सब सही है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे नो क्लिक कर लेना है। फिर से हम अपने लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी यहाँ पे डाल के पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेते हैं। उसके बाद कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर लेंगे, प्रोसीड कर लेंगे, नो पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खुल गया, आपका प्रोफाइल खुल चुका है। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके एक बार पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। उसके बाद प्रोफाइल पर क्लिक करना है, ऊपर जाके प्रोफाइल क्रिएशन वहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे अपना हिंदी में नाम टाइप कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा ब्लर कर दिया क्योंकि आप नियम समझ ही रहे हैं। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना। बिहार के हैं तो यस पे क्लिक कर देना है। अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद रेसिडेंशियल इशू डेट, कब का इशू डेट है वो लिख लेना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे अपना कैटेगरी चूज कर लेना है। उसके बाद कौन से कैटेगरी से आते हैं, कौन से आप जाती है वो चूज कर लिए। एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे लिख लेना, इशू डेट लिख लीजिए। अब किसके द्वारा एनसीएल इशू किया गया है, सीओ से तो सीओ पे टिक कर लीजिए, नहीं तो एसडीएम से तो एसडीएम टिक कर लेना है आपको। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके आएंगे आप, नीचे नो क्लिक कर लेना है, नो ऑप्शन। अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है या स्पोर्ट कोटा से तो यस कर लीजिएगा, नहीं अदरवाइज एक सर्विसमैन है तो यस कर लीजिएगा, नहीं अदरवाइज नो रहने दीजिएगा। नो पर क्लिक करके सेव बटन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपना एड्रेस फिलअप कर लेना है। फर्स्ट में विलेज, दूसरे में पोस्ट, तीसरे में अपना थाना लिख लीजिएगा, स्टेट चूज कर लीजिएगा, डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड लेके सेम एज एबव पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, सेव कर लेंगे अपना। उसके बाद तीसरा ऑप्शन खुलेगा यहाँ पे आपका। यहाँ पे आपका अगर कोई केस है आपके ऊपर तो यस कर लेंगे, अदरवाइज नो, सारे में नो रहने देना है। नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। उसके बाद सेव पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद अपना क्वालिफिकेशन इन्फॉर्मेशन देना है, आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 10th का चूज कर लेंगे। 10th मैट्रिक चूज कर लेना है। उसके बाद मैट्रिक किस राज्य से आप किए हैं वो चूज कर लेंगे। कौन सा बोर्ड है वो चूज कर लेंगे। क्वालिफिकेशन स्टेटस मतलब आप पास हैं तो पास चूज कर लेना है। पासिंग डेट, ईयर, मंथ चूज कर लेना है। कितने अटेम्प्ट में, अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आपको 0 लिख लेना है। कितने मंथ का कोर्स है, कितने एकेडमिक मंथ है, तो यहाँ 12th होगा तो 12 लिख लेना है। टोटल नंबर कितना है 10th में वो लिख लेना है। कितने मार्क्स का था वो लिख लेना है आपको। यहाँ पे परसेंटेज डिवाइड करके लिख लेना है। मोड कौन सा है तो हमारे यहाँ पे रेगुलर मोड लिख लेना है। यहाँ पे कौन से श्रेणी से आप फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख लीजिएगा, अगर सेकंड डिवीजन तो सेकंड डिवीजन लिख लीजिएगा।
नीचे अपना ईयर ऑफ पासिंग जो है वहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग कब का पास हुआ वो लिख लेना है, और 10th का रोल नंबर आपका कितना है, सीट रोल नंबर, वो लिख के ऐड पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद 12th का मार्कशीट देख लेंगे, वहाँ पे 12th का डिटेल्स आप फिलअप कर लेना है। 12th में अगर आर्ट्स साइंस जो भी है आपने चूज कर लेना है। अगर साइंस है तो साइंस क्लिक करना है। कौन से स्टेट से आप क्वालिफाई है तो बिहार से बिहार चूज कर लीजिएगा। कौन सा बोर्ड है वो चूज कर लेना है। पास है तो पास लिख लेना है, कौन से ईयर में पास है, मंथ अपना पूरा डिटेल डाल लेना है इस पर, पासिंग ईयर मंथ। उसके बाद एक्स्ट्रा अटेम्प्ट है, अगर फेल है एक बार दोबारा है तो 1 कर लीजिएगा, तो फर्स्ट स्टेप में है तो 0 लिख लेना है। उसके बाद आपको ऑप्टेन मार्क कितना ऑप्टेन मार्क है आया है उसका टोटल नंबर ऑफ मार्क्स लिख लेना है, फिर परसेंटेज डिवाइड करके यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ एकेडमिक मंथ 24 मंथ लिख लेना है यहाँ पे। उसके बाद कौन सा डिवीजन है आपका वो लिख लेना है, रेगुलर यहाँ पे लिख लेंगे। पासिंग ईयर कौन सा वो लिख लेना है। 12th का यहाँ पे रोल नंबर लिख के ऐड पे क्लिक करना है। उसके बाद अपने ग्रेजुएशन का डिटेल्स यहाँ पे फिलअप कर लेना है। ग्रेजुएशन यहाँ पे चूज करना है आपको, पहले ग्रेजुएट ऑप्शन आएगा वो चूज कर लेना है। उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से, मतलब कौन से यूनिवर्सिटी से, बीएससी है कि बीए है या अदर कोई और ग्रेजुएशन आप किए हैं वो चूज कर लेना। अगर बीएससी है तो बीएससी, या बीए है तो बीए कर ले। कौन सा सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन है वो चूज कर लेना है यहाँ पे। कौन सा स्टेट से आप ग्रेजुएशन किए हैं वो चूज कर लेना है। कौन सा यूनिवर्सिटी है वो चूज कर लेना है यहाँ पे। अगर ग्रेजुएशन क्वालिफाइड है तो क्वालिफाई यहाँ पे चूज कर लेंगे। पास, ग्रेजुएशन कब पास किए हैं, डेट मंथ ईयर लिख लेना है यहाँ पे। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 0 लिख लेंगे, अदरवाइज फेल है तो 1-2 जितने बार अटेम्प्ट किए वो आपको लिख लेना है। उसके बाद कितना नंबर आया है ग्रेजुएशन में वो लिख लेना है। टोटल नंबर ऑफ ग्रेजुएशन में कितना नंबर के था वो लिख लेना है। उसके बाद नंबर ऑफ एकेडमिक में 36 मंथ का, मतलब 36 महीने का होता है कोर्स, पहले होता था तो 36 मंथ, अगर वह 4 साल का है तो 48 लिख लेंगे यहाँ पे। कौन सा क्लास है वो लिख लेना है। मोड कौन सा है, रेगुलर, तो रेगुलर चूज कर लेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो डेट ऑफ पासिंग ईयर कौन सा है वो चूज कर लेना है। ग्रेजुएशन का रोल नंबर यहाँ पे लिख लेंगे और उसके बाद ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा, सेव कर लेना है हमें। क्वालिफिकेशन डिटेल्स आपका सेव हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप एक्सपीरियंस है तो यस कर लेना, नहीं है तो नो करके सेव को क्लिक करना है। उसके बाद आप अपना फोटो और सिग्नेचर, फर्स्ट लाइव फोटो है, आप लाइव फोटो यहाँ पे अपना लेना है। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश में सिग्नेचर अपलोड करना, वो भी 15 KB से नीचे होना चाहिए। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके आपको सबमिट करना है और अपना OTR रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। यहाँ पे आपका OTR हो चुका है, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे सबमिट और लॉक प्रोफाइल पर कंफर्म कर लेना है, यहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा। OTR कंप्लीट हो चुका है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन अपना न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना फी पेमेंट करना है 100 रुपये का। अगर 100 रुपये है तो एक सब्जेक्ट पर कर, एक पोस्ट पर कर रहे हैं तो 100 रुपये का, 2 पोस्ट पर कर रहे हैं तो 200 लगेगा। यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे कौन से पोस्ट के लिए, 2 पोस्ट पर है, CC एंड CDPO। अगर दोनों ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको 200 फीस लगेगा, अगर एक चूज करते हैं तो 100 रुपया लगेगा। SBI चूज कर लेना है। इसके बाद प्रीव्यू, उसके बाद कंफर्म एंड पे पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद पेमेंट आपको खुल जाएगा, QR कोड, यहाँ पे फिर कंटिन्यू का ऑप्शन है। पेमेंट करने के बाद कंटिन्यू कर लेना है। उसके बाद आप फिर से आएंगे माई न्यू एप्लीकेशन पे। उसके बाद अप्लाई मोड करना है। उसके बाद प्रोसीड फॉर एप्लीकेशन, नीचे स्क्रॉल करके आएंगे, आपको यहाँ पे 10th का
एक्स्ट्रा मतलब फर्स्ट टाइम अगर बीपीएससी दे रहे हैं तो जीरो लिख लेना है। अगर पहले दिए हैं तो वहाँ पे जितनी बार दिए वो लिख लेना है। उसके बाद मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर या मार्कशीट नंबर लिख लेना है। उसके बाद मैट्रिक का इशू, मार्कशीट का भी इशू हुआ वो लिख लेना है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर लिख लेना है। यहाँ पे फिर ग्रेजुएशन का पासिंग सर्टिफिकेट नंबर डाल लेना। उसके बाद अपना 3 साल 6 महीना 6 से लेकर 3 साल तक आप कहाँ रहे वो पूरा एड्रेस डाल लेना है तीनों में। और घर पे रहे तो पूरा घर का ही एड्रेस डाल लीजिएगा। नीचे 12 और 13 में आप 2 पर्सन का नाम देंगे जो आपका रिलेशन में नहीं होना चाहिए, उनका नाम और उनका एड्रेस डाल लेना है यहाँ पे नीचे। उसके बाद मैट्रिक का मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ कैटेगरी में आपको एनसीएल या फिर जो भी कैटेगरी से आती है ऐसी से जाति अपलोड कर लेना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ नॉन क्रीमी एनसीएल है तो एनसीएल अपलोड, अगर बीसीबीसी आते हैं तो एनसीएल अपलोड कर लेना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ डोमिसाइल निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद लाइव कैप्चर फोटो, आपको लाइव कैप्चर फोटो दोबारा लेना है। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट, रिव्यू एंड सबमिट कर देना है। यहाँ पे अपना व्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको प्रिंट ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे प्रिंट पर क्लिक करके अपना रिसीविंग प्रिंट कर लेना है और इसे सुरक्षित अपने आप रख लेना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू।